नमस्कार, सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। अप्सरा साधना दिवाली से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। जो भी साधक सामग्री वगैरह प्राप्त किए हैं वो भी प्राप्त अपना सभी सामग्रियाँ एकत्रित कर लें। और जो जिन्होंने सामग्री हमसे नहीं प्राप्त की है और हमसे अनुमति प्राप्त करके साधना करना चाह रहे हैं वो भी अपनी सारी तैयारियां कर लें। सभी को कॉल कर पाना संभव नहीं है। ग्रुप में जो लोग भी ऐड किए जाएंगे सभी को एक साथ में जो जानकारियां दी जाएंगी उसका केवल अनुसरण करना है और साधना उनकी संपन्न होंगी और अपने अपने अनुभव शेयर करते रहना है। हम इस वीडियो में जानकारी देंगे किसी भी शक्ति की साधना के लिए उसके यंत्र को संस्कारिक या प्राण प्रतिष्ठित कौन कर सकता है। जैसा कि यंत्र वगैरह माला वगैरह का जो है महत्व होता है साधनाओं में, क्योंकि जो यंत्र होते हैं जो माला होती हैं इनका प्राण प्रतिष्ठित होना साधनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राण प्रतिष्ठित का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मोटरसाइकिल है उसमें यदि पेट्रोल नहीं रहेगा तो वो गति नहीं कर सकता है। उसी प्रकार माला या यंत्र में अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया तो वो प्रभावी नहीं होते हैं। आप कह सकते हैं कि वह निर्जीव होते हैं। जब उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो वह सजीव हो जाता है, जिसमें जान आ जाती है। इसलिए उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। मतलब प्राण मतलब संबंधित शक्ति का आंशिक रूप से उसमें स्थापना कर देना, यह होता है प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा कर कौन सकता है? प्राण प्रतिष्ठा वही साधक, वही गुरु, वही मार्गदर्शक कर सकते हैं जिन्होंने संबंधित शक्ति की साधना कर रखी हो। सभी नहीं कर सकते। सभी सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि वह माला या यंत्र लोगों को दे सकते हैं। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना या संबंधित साधक उसमें सफलता प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा इसका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो समझ लें, जान लें, परख लें और तो ही सामग्री प्राप्त करें, अथवा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हमारा हमेशा प्रयास यही रहता है कोई भी साधक वो अगर हमसे जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह सफलता को प्राप्त करें। अब अगर आपकी सामग्री वास्तविक रूप से प्राण प्रतिष्ठित है उस दशा में और आपकी सामग्री अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है उस दशा में डिफरेंट ये होता है कि आप बहुत जी जान से मेहनत करते हैं लेकिन आपको असफलता ही प्राप्त होती है। हमने ऐसे साधकों को देखा है जिन्होंने सालों साल मेहनत किया लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में फिर से उन्होंने हमसे संपर्क किया और सफलता प्राप्त किया और लाभ प्राप्त किया। क्योंकि तीर अगर आप अंधेरे में चला रहे हो तो वो निशाने पे लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं यह बता रहा हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा कर कौन सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी जो होते हैं जानकारी प्रकाशित करने वाले वह कुशल योग्य परिपक्व मार्गदर्शक नहीं होते हैं।
सकुशल योग्य या संबंधित शक्ति को सिद्ध करके रखने वाले जो मार्गदर्शक होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। या आप कह सकते हैं कि वह अपनी जानकारी को जो है सोशल मीडिया पे प्रकाशित ही नहीं करते हैं या संपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी अगर दे दिए संक्षिप्त रूप से, बस उतना ही पर्याप्त है। वो ये नहीं बताते हैं कि हमने कैसे अप्सरा सिद्ध कर लिया, हमने क्यों अप्सरा सिद्ध किया, हमने किस प्रकार अप्सरा सिद्ध किया और अप्सरा साधना हमारे अनुभव क्या क्या रहे। इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि साधनाओं पे, जिन पे तंत्र के गोपनीयता का नियम लागू होता है, अगर ऐसी साधनाओं से संबंधित शक्ति से वाद संवाद के अंश को, अपने अनुभवों को आप अनावश्यक रूप से पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अगर कराते हैं, तो इस दशा में आपकी जो गुणवत्ता है और जो कृपा या सानिध्य या सिद्धि या प्रत्यक्षीकरण है, वह स्वमेव नष्ट हो जाता है। यह कुछ विशेष चीज़ें हैं, हमारा टॉपिक ये नहीं है और इस पे हम बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं दे पाएंगे। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी की संबंधित साधना की जानकारी को, उससे शक्ति से संबंधित वाद संवाद को व्यक्ति सिर्फ 2 ही लोगों से शेयर कर सकता है। पहला, स्वयं जो उसका गुरु या मार्गदर्शक हो, उससे, जिसने उस साधना की उसको अनुमति दी हो, उस साधना की तकनीकियों बारीकियों के बारे में उस साधक को बताया हो। और दूसरा, यदि गुरु या मार्गदर्शक प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं हो पाता है या बहुत दूर है, तो वह साधक अपने गुरु भाई को या गुरु बहन को, जो कि उस साधक के साथ में उसी गुरु के निर्देशन में, उसी गुरु की आज्ञा अनुसार साधना कर रहा हो, लेकिन उसकी अवस्था साधक की अवस्था से उच्च हो, आगे हो, तो ऐसे गुरु भाई या बहन से वह व्यक्ति अपनी अनुभवों को और शक्ति से संबंधित वाद संवाद को शेयर कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शेयर करने का भी, साझा करने का भी शर्त यह होता है कि साधक को किसी प्रकार की अगर समस्या है, उस समस्या का निवारण चाहिए, गुरु प्रत्यक्ष नहीं है, तो वह अपने गुरु भाई यानी उसी गुरु से, वो भी साधना प्राप्त करके कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करके, अनुमति प्राप्त करके, उसी गुरु से, जैसे हमारे 2 साधक हों तो वो दोनों आपस में गुरु भाई हो गए, ऐसा। तो इस प्रकार वह अपने गुरु भाई या गुरु बहन से उन अनुभवों को या जानकारियों को शेयर कर सकता है। तो जहाँ सोशल मीडिया पे अनुभवों को, जानकारियों को शेयर करने का एक और एकमात्र सिर्फ एक उद्देश्य होता है, अपना व्यापारीकरण करना। तो ध्यान रहे, सभी जो साधक हैं वो इस विशेष चीज को ध्यान रखें कि माला, यंत्र वगैरह को अगर अप्सरा साधना से संबंधित है, तो प्राण प्रतिष्ठित सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वयं उस शक्ति की सिद्धि, प्रत्यक्षीकरण या कृपा प्राप्त कर रखी हो। सभी उसका नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल के वेद पाठ्य ब्राह्मण हैं या जो है कुछ साधक गण हैं, और या तो फिर एक दशा, एक कंडीशन और निर्धारित होता है कि अगर हम वायु तत्व से संबंधित शक्ति के यंत्र या माला का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस दशा में हमको वायु तत्व यानी अग्नि तत्व के अगर शक्ति के यंत्र या माला का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसके लिए वायु तत्व से संबंधित किसी विशेष शक्ति का हमको सिद्धि प्राप्त होना परम आवश्यक है, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे माता काली की अगर सिद्धि हमें प्राप्त है, तो हम अप्सरा के यंत्र या माला का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं।
इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब